आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हैं हम सोनी निगम। 2 दिवसीय दौरा पर आज भिन्न ही गोरखपुर पहुंचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत नगर निगम की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र में शामिल भइले। एह मौका पर उहाँ के कहनी कि कार्बन उत्सर्जन के न्यूनतम स्तर पर ले अइले और पर्यावरण संरक्षण बदे प्रौद्योगिकी और जन जागरूकता के समन्वय से ही बढ़िया रिजल्ट आई। उहाँ के कहनी कि कार्बन उत्सर्जन कम करे बदे सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रहल हवे। एही क्रम में अयोध्या के पहिला सोलर सिटी के रूप में विकसित करे के साथ ही प्रदेश सरकार सज्जो 17 गो नगर निगम के सोलर सिटी बनाई। प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की भी अपनी एक पॉलिसी दी। हमने तय किया है 22,000 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जिसमें से अब तक हम लोग लगभग 6,000 रिन्यूएबल एनर्जी बना चुके हैं सोलर पैनल के माध्यम। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में हमने अयोध्या को बनाया है। अयोध्या आज देश की पहली सोलर सिटी है जहाँ पर जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी बन रही उसी से वहाँ की स्ट्रीट लाइट जलती। स्ट्रीट लाइट के लिए हम हाइड्रो या थर्मल पावर का उपयोग नहीं करते, वहाँ पर हम लोग सोलर पैनल हम लोगों ने लगाए हैं, उसी से स्ट्रीट लाइट अयोध्या की चलती है। ऐसे ही 17 के 17 म्युनिसिपल कारपोरेशन को हम लोगों ने इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण बदे पौधरोपण अभियान के सफलतों का जिक्र कैले। प्रदेश में हम लोगों ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर 210 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। श्री योगी घर के लगे पेड़ पौधा लगावे का अपील करत कहले कि पेड़ पौधा से घर का रौनक होला। प्रकृति के गोदिये में रह के हमनी के आध्यात्मिक अंतःकरण के जी सकेली। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज घोषित कर दिया गयी। परीक्षा में सफल होने वाले 60,244 अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभकामना दिले हमें। वहाँ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखले हैं कि ये बहुत खुशी का विषय हो कि चयन प्रक्रिया के जरिया से 12,048 बेटी यूपी पुलिस का हिस्सा बने जा रहा हैं। वहाँ के बतौलिन कि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिया से भइल इस चयन परीक्षा में सामान्य वर्ग का 12,937 अभ्यर्थी और यो पिछड़ा वर्ग का 16,264 पदन के सापेक्ष 32,052 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति का 12,650 पदन के सापेक्ष 14,026 अभ्यर्थी और अनुसूचित जनजाति का 1,204 पदन के सापेक्ष 1,229 अभ्यर्थी सफल भइल हवे। प्रदेश भर में होली का त्योहार बिहने हंसी खुशी और उत्साह के साथ मनावल जाई। बाजारिन में बहुते रौनक हो। रंग, पिचकारी और खैली पीले का सामान के दुकानिन पर बहुते भीड़ लागल हो। चारों ओर उत्साह का माहौल बनल हो। मथुरा के वृंदावन, बांके बिहारी मंदिरों में आज ढेरी संख्या में श्रद्धालु रंग, गुलाल और फूल से होली खेलले। वहीं होली के मौका पर शांति व्यवस्था बनाए रखे बदे सुरक्षा का पुरहर इंतजाम कइल गयल हो। सज्जो जिलन में अतिरिक्त सतर्कता बरतल जा रहा हो। प्रदेश में अलर्ट जारी कई के शरारती तत्वन पर लगातार कड़ेर नजर रखले का निर्देश दिहल गयल हो। प्रदेश भर में स्थानीय पुलिस के अलावा पीएससी और अर्धसैनिक बल का तैनाती कइल गयल हो। प्रदेश भर में आज रात के होलिका जरावल जाई। इस मौका पर गोरखपुर के पांडे हाता से निकले वाला पारंपरिक शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल भइले। यूपी बोर्ड का परीक्षा काल पुरहर पारदर्शिता और नकल विहीन माहौल में पूरा हो गई। प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली में सुधार और नकल रोके बदे जवन कोशिश कइल गई वो सफल होत दिखाई दे रहा हो। परीक्षा के दौरान नकल के मामला में ढेरे कमी दर्ज कइल गई हो। 2020 में 760 परीक्षार्थी नकल करत पकड़ल गए रहे, जबकि 2022 में ई संख्या घट के 190 हो गई। 2023 में ई खाली 127 और 2024 में खाली 48 विद्यार्थी नकल करत पकड़ल गए रहे। 2025 में ई संख्या सिमट के 30 हो गई हो। प्रदेश सरकार धान खरीद में अपने पिछला साल का रिकॉर्ड तोड़ दिले हवे। पिछला साल के तुलना में एह बरिस 3,90,000 मीट्रिक टन धान का खरीद भइल रहे। पिछला बरिस 53,80,000 मीट्रिक टन धान खरीदल गयल रहे, जबकि एह बरिस खरीद बढ़ के 57,70,000 मीट्रिक टन से बेसी हो गयल हो। प्रदेश सरकार 99% से बेसी किसानन का भुगतानो कर दिले हो। एकरे साथे ई समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।